आनंदम प्रति पढ़ेंगे। कौन सा पाठ पढ़ेंगे? अन्नाद आनंदम प्रति, अर्थात अन्न से आनंद की ओर। पाठ इस प्रकार है। संस्कृत वाङ्मय उपनिषद साहित्यस्य विशिष्टं महत्वपूर्णं च स्थानम् अस्ति। संस्कृत वाङ्मय में उपनिषद साहित्य का विशेष और महत्वपूर्ण स्थान है। उपनिषदु अनेके ज्ञानप्रदा संवादा सन्ति। उपनिषदों में अनेक ज्ञानप्रद संवाद हैं। तैत्तिरीय उपनिषदि समग्र जीवन विकासाय पंचकोशानां महत्वं पिता पुत्र संवाद रूपेण वर्णितम्। तैत्तिरीय उपनिषद में संपूर्ण जीवन के विकास के लिए 5 कोशों के महत्व में पिता और पुत्र के संवाद के रूप में वर्णित है। यानी पिता और पुत्र का जो संवाद है वो वर्णित है। बच्चों, पंचकोश क्या होते हैं? पंचकोश होते हैं अन्न, प्राण, मन, विज्ञान तथा आनंद। तादृशं ज्ञानप्रद संवादानाम् अध्ययनेन बोधनेन च वयम् आत्मविकासं कर्तुं शक्नुमः। उस प्रकार, तादृशम होता है वैसा, वैसा ज्ञानप्रद संवाद, अध्ययन और बोध से हम सब आत्मविकास कर्तुं शक्नुमः, अपना आत्मिक विकास करने में समर्थ होते हैं। अस्मिन् पाठे वयं पिता पुत्रयोः भृगुवर्णयोः संवादं पठिष्यामः। इस पाठ में हम सब पिता और पुत्र के, पिता वरुण है और उनके पुत्र कौन है? भृगु। उनके संवाद को पढ़ेंगे। संवाद बच्चों आप समझते हो, संवाद होता है 2 लोगों के बीच में जो वार्तालाप होती है। एकदा ब्रह्मज्ञानाय तत्परः वरुणस्य पुत्रः भृगु सविनयं पितरं प्रति गत्वा निवेदयति। एक बार ब्रह्म ज्ञान के लिए तत्पर वरुण का पुत्र भृगु विनय पूर्वक पिता के पास जाकर निवेदन करता है। गत्वा, गम धातु, कत्वा प्रत्यय। भृगु आई भो पिता, अरे हे पिता, अभिवादे अहम सादरम, मैं सादर पूर्वक आपका अभिवादन करता हूँ। भगवन ब्रह्म विषय मयि काचित जिज्ञासा वर्तते, ब्रह्म के विषय में मेरी कुछ जिज्ञासा है। किम तद ब्रह्म येन सर्वं जगदिदं संचाल्यते, क्या जो ब्रह्म है वही संपूर्ण जगत का संचालन करता है यानी चलाता है। कृपया उपदिष्टो, कृपया उपदेश दे अर्थात मुझे बताएं। वरुण पुत्र शुभम भूयात्, शुभ हो, कल्याण हो। ब्रह्म ज्ञानाय त्वया स्वमेव अन्वेषणं क्रियताम्, ब्रह्म ज्ञान के लिए, ज्ञान के लिए, त्वया तुम्हारे लिए, स्वयमेव अन्वेषणं क्रियताम्, अन्वेषण होता है बच्चों खोज, उसके लिए तुम्हें स्वयं खोज करनी होगी। यत्ना अभ्यासश्च क्रियताम्, और प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करना होगा। तपस्ताम तपस्सेव ज्ञायते, तपस्या के द्वारा ही तप ज्ञात होगा, यानी कि तुम ईश्वर की तपस्या करोगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि तपस्या होती क्या चीज़ है। आगे, भृगु अस्तु तात, ठीक है तात। ततो भृगु अनेक वर्षाणि अपि आचरति, तब भृगु ने अनेक वर्षों तक तपस्या की।
तपस्तप्त्वा पुनः पितरम निक्षा गच्छति। तप करने के पश्चात पुनः होता है दोबारा। पितरम निक्षाम गच्छति, निक्षा होता है बच्चों निकट, समीप, पास। दोबारा पिता के पास गया। पिता तम पृच्छति, पिता ने उससे पूछा, वरुण अयि पुत्रे त्वया किम ज्ञातम। वरुण भृगु के पिता का नाम था। तो वरुण कहते हैं, अरे पुत्र त्वया किम ज्ञातम, तुम्हारे द्वारा क्या ज्ञात किया गया। भृगु, भो पिता, हे पिता, अन्नम वे ब्रह्म इति, अन्न ही ब्रह्म है। वरुण, कथम अन्नम ब्रह्म रूपेण ज्ञातम, कैसे तुमने अन्न को ब्रह्म के रूप में जाना। ज्ञातम होता है जानना, जाना। भृगु, हे पिता, अन्नाद एव प्राणिना जायन्ते, अन्न से ही प्राणी जीवित रहते हैं। अन्नेन एव प्राणिना जीवन्ति, अन्न से ही प्राणी जीवित हैं। अन्नेव शरीरम बलम च वर्धते, अन्न से ही शरीर में बल होता है शक्ति, ताकत, बल बढ़ता है। वर्धते होता है बढ़ना, बढ़ता है। अतो अन्नम ब्रह्म इति उच्यते ही, इसीलिए अन्न ब्रह्म है ऐसा कहा जाता है, कहा भी गया है। आहारात सर्वभूतानि संभवन्ति महीपते, आहारेण विवर्धन्ते तेन जीवन्ति जन्तवा। अर्थात हे पिता, आहारात सर्वभूतानि संभवन्ति, आहार से ही सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं और वे जीवित होते हैं। आहारेण विवर्धन्ते तेन जीवन्ति जन्तवा, और अन्न से ही वे जीवित रहते हैं और अंत में अन्न में ही विलीन होते हैं। वरुण, हे पुत्र, त्वया सम्यक अवबुद्धम अत उच्यते, तुमने अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। सम्यक होता है भली भांति, ठीक, यानी सही प्रकार से ज्ञान प्राप्त किया। अन्नम ही भूतानाम ज्येष्ठम, अन्न ही भूत कहते हैं प्राणियों में, अन्न ही प्राणियों में श्रेष्ठ हैं। तस्माद् अन्नम सर्वौषधम इति उच्यते, इसीलिए अन्न को ही संपूर्ण औषधि कहा जाता है। अतः कदापि अन्नम ना निंद्यत, इसलिए कभी भी अन्न का निरादर ना करें। क्या ना करें? अन्न का निरादर ना करें। अन्नम सदा ईश्वर बुद्धया सेवताम, अन्न हमेशा ईश्वरीय बुद्ध है। कदापि अन्नम न परिहर्तव्यम, परिहर्तव्यम होता है छोड़ना, कभी भी अन्न को झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। प्रत्नेन अन्नम बहु कुर्वीत, हमेशा अन्न को प्रत्नेन अन्नम बहु कुर्वीत, और हमेशा अन्न का, कभी भी अन्न को का निरादर नहीं करें। सर्वदा सात्विकम हितकारकम भोजनम कुर्वीत, हमेशा सात्विक और हितकारी भोजन ही करें। परम च हे वत्स ब्रह्म ज्ञानम इत्योपि ययताम तपः कुरुताम, हे पुत्र फिर भी तुम ब्रह्म ज्ञान के लिए तप पुनः करो। भृगु, अस्तु तात, ठीक है पिताजी। पुनः भृगु पर्वतम गत्वा बहूनि वर्षाणि तपः आचरति, पुनः भृगु पर्वत पर गया और बहुत समय तक, बहुत वर्षों तक उसने तपस्या की। तपस्तप्त्वा पितु समीपम गच्छति, फिर दोबारा तपस्या करने के बाद वह पिता के समीप गया। आगतम पुत्रम दृष्ट्वा पिता पृच्छति, आए हुए पुत्र को देखकर पिता ने पूछा,
वरुण, हे पुत्र तपसा त्वया किम ज्ञातम। हे पुत्र तपस्या से तुम्हें क्या ज्ञात हुआ। ज्ञात होना, मालूम होना। तपस्या से तुम्हें क्या मालूम हुआ, क्या ज्ञात हुआ। भृगु, हे पिता प्राणो वे ब्रह्म इति। हे पिताजी, प्राण ही ब्रह्म है। वरुण, हे भृगु, कथम प्राणो ब्रह्म इति ज्ञातम। तुमने कैसे जाना कि प्राण ही ब्रह्म है। भृगु, हे भगवान, प्राणो ही भूतानाम आयु प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम। प्राण ही सभी प्राणियों के जीवन है, प्राण ही शरीर में स्थित है। यानी प्राण ही सभी प्राणियों में जीवन है। आयु कहते हैं जीवन। प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम, और प्राण ही सभी प्राणियों में स्थित है। प्राण एव अस्माकं जीवनम, प्राण ही हमारा जीवन है। प्राणेन बिना शरीरम क्रिया शून्यम भवति। प्राणों के बिना जो शरीर होता है वो क्रिया से शून्य है। क्रिया होता है कार्य। अतः प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठश्च। अतः प्राण सबसे श्रेष्ठ, ज्येष्ठ हैं, बड़े हैं और श्रेष्ठ हैं। तस्मात् प्राणो वे ब्रह्म इति विज्ञातम। तो उसी से मैंने ये जाना कि प्राण ही ब्रह्म है। वरुण, पुत्र त्वया सत्यम उदीरितम। तुमने ठीक बताया। प्राणाद एव इमानि भूतानि जायन्ते। प्राणों से ही यह लोग उत्पन्न होते हैं। जायन्ते होता है उत्पन्न होना। प्राणेन जातानि जीवन्ति। प्राणों से ही लोग जीवित होते हैं। प्राण शक्तिया एव शारीरिक क्रिया शक्ति विकासो भवति। प्राण शक्ति से ही शारीरिक क्रिया शक्ति का विकास होता है। अतएव प्राणः सर्वथा रक्षणीय। इसलिए प्राणों की हमेशा रक्षा करे। सर्वथा होता है हमेशा। तस्मात् प्राण विकासाय प्रतिदिनम प्राणायाम कर्तव्य है। इसीलिए प्राणों के विकास के लिए प्रतिदिन, प्रतिदिन होता है हर दिन, हर दिन प्राणायाम करें। कहा भी गया है, यावद वायु स्थितो देहे तावद जीवन उच्यते, मरणम तस्य निष्क्रांतिर ततो वायु निरोध्येत। अर्थात जब तक प्राण हैं, प्राणी उत्पन्न होते हैं और प्राण से ही जीवित रहते हैं। प्राण के द्वारा ही शरीर की सभी क्रियाएं होती हैं और अतः प्राण की सदा रक्षा करनी चाहिए। किसकी रक्षा करनी चाहिए? प्राणों की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। पुत्र, भवान तपसा प्राण तत्वस्य महत्वम ज्ञातवान। पुत्र, तुमने तपस्या से प्राणों के तत्व के महत्व को जाना। किसके तत्व के महत्व को जाना? प्राणों के। किंतु ब्रह्म ज्ञानाय इत्यपि कठोरम तपः कुरुताम। लेकिन अभी भी ब्रह्म ज्ञान के लिए कठोर तप करो। आगे चित्र में देखिए बच्चों, धृति, आधृति, ही, धी, भी, काम, संकल्प, विचिकित्सा, श्रद्धा और अश्रद्धा। धृति होता है धैर्य। धैर्य, धैर्य से, धैर्य यानी कि हमारे धैर्य करने की शक्ति। फिर है काम, काम से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से संकल्प, संकल्प से क्या है? आधृति होती है जिसमें श्रद्धा ना हो। धृति होती है हमारी किसी कार्य में श्रद्धा।
आधृति होती है श्रद्धा, ना। ही होता है लज्जा इत्यादि का त्याग, धी होता है बुद्धि, और भी होता है वृत्ति। अर्थात देखिए, काम, संकल्प, चिकित्सा, श्रद्धा, अश्रद्धा। आगे, भृगु अस्तु पिता, ठीक है पिताजी। स पुनः बहुकालम यावत वनम गत्वा तपश्चर्या कुरुते। फिर पुनः उसने बहुत समय तक वन में जाकर तपस्या की। तपस्तप्त्वा प्रसन्न वदनो वरुण निक्षा प्राप्नोति। और तपस्या से तप प्राप्त करके प्रसन्न वदनो, वदन होता है मुख, प्रसन्न मुख वाला वरुण के निकट आया। वरुण कौन थे? भृगु ऋषि के पिता। वरुण भृगु पृच्छति, वरुण ने भृगु से पूछा, वरुण, हे पुत्र, त्वया तपसा किम ज्ञातम, तुमने तपस्या से क्या ज्ञात किया? भृगु, हे तात, मया तपसो मनो वे ब्रह्म इति ज्ञातम, मैंने तपस्या से ये जाना कि मन ही ब्रह्म है। वरुण, पुत्र, कथम मनो वे ब्रह्म इति, किस प्रकार से जो मन है वो ब्रह्म है? भृगु, हे पिता, मया तपसम एवं अनुभूतम, हे पिताजी, मेरे द्वारा तप से यह अनुभव किया गया, यद अस्माकं मन सर्वकर्मणा प्रवर्तकम, कि हमारा मन सभी कार्यों का प्रवर्तक है, यानी सभी कार्यों को बताने वाला है। समस्तानि इंद्रियाणि अपि मनसा संचाल्यन्ते, सभी इंद्रियां भी मन से ही संचालित होती हैं, मन से ही चलती है। मानव मनसा एव सर्वं कार्यं संपाद्यति, मनुष्य मन से ही सारे कार्य संपादित करता है, यानी संपूर्ण करता है। मनसा संकल्प भावा विचारश्च जायन्ते, मन में संकल्प, भाव और विचार उत्पन्न होते हैं। अतो मनो वे ब्रह्म इति, इसलिए मन ही ब्रह्म है। काम, संकल्प, विचिकित्सा, श्रद्धा, अश्रद्धा, धृति, हि, भी इत्येतत् सर्वं मन एव, यानी काम, इच्छा, संकल्प, विचिकित्सा, विचार, श्रद्धा, अश्रद्धा। धीरति होता है धैर्य, धैर्य, आधृति धैर्य ना रखना, ही होता है लज्जा आदि, ये सब मन से ही उत्पन्न होते हैं। अब भृगु कहते हैं कि हे पिताजी, काम, संकल्प, चिकित्सा यानी विचार, श्रद्धा, अश्रद्धा, धैर्य, अधैर्य, लज्जा, ये सभी मन से ही उत्पन्न होते हैं। वत्स, मानव चिंतन शक्त्या, मनन शक्त्या, दृढ़ संकल्प शक्त्या च सर्वं लब्धुं शक्नोति। वत्स, मनुष्य चिंतन शक्ति, मनन शक्ति, दृढ़ संकल्प शक्ति सभी प्राप्त करने में समर्थ है। अतो मनसा शक्ति प्राप्त मना सदा सत्कर्मणा साधनीयम, इसलिए मन को सदैव अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। शोक आदि रहितम उत्साहयुक्तम शांतम च करणीयम, और उसे शोक आदि से रहित रखना चाहिए, उत्साह से युक्त करना चाहिए तथा शांत रखना चाहिए। आहार शुद्धिश्च करणीयम, आहार में शुद्धता होनी चाहिए। किम च, हे पुत्र, ब्रह्म ज्ञानाय इत्यपि प्रत्यस्व, और क्या हे पुत्र, अभी भी ब्रह्म ज्ञान में लगो। भृगु, अस्तु श्रीमन,
ठीक है श्रीमान। पुनः भृगु बहुकालम यावत् कठोर तपः कुरुता। पुनः भृगु ने बहुत समय तक कठोर तपस्या की। तपः कृत्वा पितु समीपम प्राप्नोति पिता तम पृच्छति। तपस्या करके पिता के समीप पहुँचे और पिता ने उनसे पूछा। वरुण, हे भृगु, तपसा किम अनुभूतम। तपस्या से तुमने क्या अनुभव किया। हे पिता, मया तपसा सूक्ष्म ज्ञानेन च इदं ज्ञातम यद विज्ञानम वे ब्रह्म इति। मैंने तपस्या के द्वारा सूक्ष्म ज्ञान से यह जाना कि विज्ञान ही ब्रह्म है। अब क्या कह रहा है भृगु कि विज्ञान ही ब्रह्म है। आगे, वरुण, पुत्र, किम नाम विज्ञानम। विज्ञान का क्या नाम है। हे भगवान, बुद्धि तत्वमेव विज्ञानम। जो बुद्धि का तत्व ही विज्ञान है। वरुण, पुत्र, कथम विज्ञानम बुद्धि तत्वम ब्रह्म इति विज्ञातम। कैसे विज्ञान बुद्धि का तत्व है, यह ब्रह्म से ज्ञात हुआ। भृगु, हे पिता, बुद्धि तत्व बिना अस्माकम। बुद्धि तत्व के बिना हमारे अंदर बोध शक्ति, बुद्धि की जो विवेक की शक्ति है, तर्क शक्ति होता है तर्क करने की शक्ति, विवेक शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, स्मृति शक्ति का विकास नहीं होता। यदि हमारे अंदर बुद्धि रूपी शक्ति नहीं है तो ना ही हम तर्क कर सकते हैं, ना हम विवेक कर सकते हैं, ना किसी निर्णय को करने में समर्थ हैं, ना किसी स्मृति को याद रखने में समर्थ हैं। तो इस प्रकार से हमारा किसी प्रकार से विकास नहीं होता यदि बुद्धि नहीं है। बुद्धिरेव सारथी रूपेण अस्मान कर्माणि प्रवर्त्यति। बुद्धि ही हमारी सारथी के रूप में, सारथी वो होता है जो रथ को चलाता है, बुद्धि ही सारथी के रूप में हमारे सभी कर्मों को करने में लगी होती है। समग्र ज्ञानम बुद्धो एव विद्यते। समग्र ज्ञान बुद्धि में ही निहित है। अतएव विज्ञानम वे ब्रह्म इति। इसीलिए जो विज्ञान है वही ब्रह्म है। वरुण, पुत्र, सत्यम भाषसे। तुमने ठीक कहा। अतः बौद्धिक विकासाय विज्ञानमय कोशस्य विकास कर्तव्यम। इसलिए बौद्धिक विकास के लिए विज्ञानमय कोश का विकास करना ही कर्तव्य है। तद अर्थम प्रतिदिनम ध्यानम योग आसनम च कर्तव्यम। उसके लिए प्रतिदिन ध्यान और योगासन करने चाहिए। किंचम यदि ब्रह्मणा स्वरूपम वेतुम इच्छति तर्हि इतो अपि प्रयत्ताम अनिविश्यताम च। फिर भी यदि ब्राह्मण स्वरूप में कुछ देना चाहते हो तो फिर भी इसी प्रकार से प्रयत्न करें, अन्य विषयताम चा और अन्य विषयों की खोज करें। विवेक, निश्चय, बोध, तर्क, स्मृति और अनुभव। भृगु, अस्तु श्रीमान। ठीक है श्रीमान। भृगु, पुनः बहुकालम यावत् तपस्याम करोति। पुनः बहुत अधिक समय तक तपस्या में फिर से लीन हो गए। तपस्तप्त्वा प्रसन्न मुखेन पितो निकटे सम उपस्थितो भवति। तपस्या करके प्रसन्न मुख से पिता के निकट पुनः उपस्थित होते हैं। वरुण, भोवत्स, हे पुत्र, तपसा त्वया किम विज्ञातम। तपस्या से तुमने क्या जाना। भृगु, हे भगवान, हे पिता, अत्यंत सूक्ष्म चिंतनेन तपसा मया एवं अवबुद्धम।
अत्यंत सूक्ष्म चिंतन से तपस्या के द्वारा मैंने यह अवबुद्धम होता है जानना, मैंने यह जाना आनंदो वे ब्रह्म इति, आनंद ही ब्रह्म है। वरुण, हे पुत्र, कथम आनंदो वे ब्रह्म इति, कैसे आनंद ही ब्रह्म है। भृगु, हे पिता, अस्माकं सर्वकर्माणि आनंदमय आनंदाय भवन्ति, हमारे जो सभी कार्य हैं वो आनंद के लिए होते हैं। अस्माकं कर्मणो लक्ष्य आनंद प्राप्ति रेव, हमारे कार्यों का जो लक्ष्य होता है वो भी आनंद को प्राप्त करना ही होता है। आनंदेन एव प्राणिनो जीवन्ति, आनंद से ही प्राणी जीवित रहते हैं। आनंदेन रहितम जीवनम मृत्यु रूपम इति, आनंद से रहित जो जीवन होता है वह मृत्यु का ही रूप होता है। तस्माद् आनंदो वे ब्रह्म इति, इसलिए आनंद ही ब्रह्म है। वरुण, हे वत्स, त्वया सत्यम प्रकटितम, तुमने सच कहा है। अतः आनंद प्राप्ते प्रतिदिनम ध्यानम योग आसनम च कर्तव्यम, इसलिए आनंद की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन ध्यान और योगासन करें। प्राणीषु दया कर्तव्य, प्राणीषु होता है प्राणियों पर दया करें। परोपकारः कर्तव्य, परोपकार को कर्तव्य में लाएं, यानी दूसरों पर उपकार करें। राग, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, मोह हातव्य, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, इनको छोड़ देना चाहिए। सर्वदा ईश्वरम सेवताम मोदताम, हमेशा ईश्वर का स्मरण करें और प्रसन्न रहें। भृगु, अस्तु श्रीमन तथैव आचरामि, ऐसा ही होगा श्रीमान, वैसा ही मैं आचरण करूँगा। वरुण, हे पुत्र, त्वं तपसा सूक्ष्म विज्ञान एव च अनस्य प्राणस्य मनसा विज्ञानम आनंदस्य च महत्वम ज्ञातवान। हे पुत्र, तुमने तपस्या के द्वारा सूक्ष्म ज्ञान, अन्न, प्राण, मन और विज्ञान तथा आनंद के महत्व को जाना। यानी कि तपस्या से क्या क्या जाना? अन्न, प्राण, मन, विज्ञान और आनंद के महत्व को जाना। एते पंचभिरेव अस्माकं पूर्ण विकासो भवति, इन्हीं 5 कोशों से हमारा संपूर्ण विकास होता है। अत एते ब्रह्मपदेन व्यवहरन्ति, अतः इन्हीं के द्वारा ब्रह्मपद की प्राप्ति होती है। ब्रह्मणा स्वरूपम तु ततोपरि परे अस्ति, और ब्रह्म का स्वरूप इनसे परे हैं। एतानि ब्रह्म ज्ञानाय द्वाराणि सन्ति, ये ब्रह्म ज्ञान के द्वार हैं। द्वार होते हैं दरवाजे। यदि एतेषां क्रमशः विकासं करिष्यति, यदि इनका क्रमशः विकास किया जाए तर्हि ब्रह्मणा स्वरूप बोधो भविष्यति, तभी आत्म स्वरूप का बोध होगा। आगे, आहार शुद्धो सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति लाभे सर्वग्रंथिनां विप्रमोक्षः इति। अर्थात शुद्ध आहार से सत्व की शुद्धि होती है, सत्व की शुद्धि से स्मृति बढ़ती है और स्मृति के स्थिर होने पर सभी बंधन नष्ट हो जाते हैं। भृगु, अस्तु श्रीमन अनुग्रहीतो अस्मि,
ठीक है भगवान, मैं अनुग्रहित हुआ। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। अगली वीडियो में अगले पाठ के अनुवाद के लिए तैयार रहें।